तो अब शुरू हमारे जो सिलेबस की अपन बात करते हैं, भाई क्या पढ़ना होता है। तो इसमें मैंने बताया गवर्नमेंट और संविधान, दो चीज़ें। कल मैंने तुमसे एक बात बताई थी, पूछा था कि भाई सरकार क्या है ना। आपने बहुत सारे आंसर दिए थे। आज इसको प्रॉपरली आंसर जानेंगे कि ये होती क्या है और संविधान क्या चीज़ है। कल मैंने इनके बारे में नहीं पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज कोई बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, हम संविधान किसे कहते हैं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा भी तुम्हें आता हो। बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी तो इसका एक पार्ट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही गवर्नमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी और राइट भी है, तो वो इसके अंदर है। लेकिन ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास बहुत सारे आंसर है। किसी के मन में आ रहा होगा कि हमारा देश इसके अनुसार ही चल रहा है ना, ये नियम है, ये फलाना है, ऐसे दिमाग में चीजें आ रही होंगी, बिखरी भी हैं, ऐसे ही आएंगी। स्मार्ट आंसर नहीं आ रहा होगा। मैं तुम्हें स्मार्ट आंसर बताता हूँ संविधान का, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखो, एक समय ऐसा था कि हमारा देश क्या करता था, राजाओं से चलता था। हमारे देश के अंदर राजा शासन करते थे, जब कभी अंग्रेज नहीं थे, उस समय की बात है। राजा अपने तलवार के दम पर शासन करते थे। राजा ने जो कह दिया वैसे ही देश चलेगा, उसका राज्य चलता था उसी हिसाब से। वो जो बोलता था वही नियम होते थे, जिसके अनुसार सारी चीजें चलाया करते थे। राजाओं के बाद कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने बंदूक की नोक पर शासन कर लिया। वो जो कहते थे वैसे ही शासन होता था। लेकिन जब हम अंग्रेजों को भगा रहे थे, हम उनको कह रहे थे कि आपको आप जो देश चला रहे हो ना, वो हमें पसंद नहीं है और हम हमारे तरीके से देश चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने कहा भाई हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप देश कैसे चलाओगे फिर? क्योंकि आपने तो राजाओं को विदा कर दिया। उस समय हमारे देश को मुगल चलाया करते थे, अकबर, बाबर, जहांगीर का नाम सुना हो तुमने। बहादुर शाह जफर था जो 1857 में मर गया था, मुगलों का खत खात्म हो गए थे उधर। बोला अब देश कौन चलाएगा तुम्हारा? तो हम बड़े समझदार थे। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो बिना राजा और बिना अंग्रेजों के चल रहे थे। हमने भी वैसे ही चलाना निर्णय लिया। और बिना राजा और बिना अंग्रेजों के देश कैसे चलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो देश या हम लोग कुछ नियम बनाते हैं। कुछ नियम बनाते हैं कि वो देश कैसे चलेगा। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए कि उसमें क्या होगा, किस तरह से चीजें होंगी, वो सारी चीजें इधर की गई। और जो नियम बनाए गए, उन नियमों के अंदर देखो ऐसा किया गया कि भाई साहब, जैसे राजा क्या करता था, राजा बोलता था कि सभी लोगों को इस तरह के नियम पालन करना है, ये काम करना है। सब बोल देते थे कि सब लोगों को भाई साहब इतने पैसे टैक्स के रूप में देना है। राजा कह देता था हम सब टैक्स देते थे। राजा कहता था कि सभी लोगों को मिलकर के और इस तरह से ये जो कानून व्यवस्था उसको बना के रखना है, हम लोग वैसा ही करते थे। लेकिन अब हमने क्या किया, कुछ नियम बनाए देश को चलाने के लिए, और जो नियम बनाए उनको एक किताब में लिख दिया कि अब हमारा देश इन नियमों के अनुसार चलेगा, इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। एक प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, कानून बनाने के लिए ये चीजें होंगी। जो काम राजा करता था वो काम नियम करने लगे। और इन नियमों को जिस किताब में हमने लिखा, जिस बुक में हमने लिखा, वही बुक क्या कहलाती है? संविधान कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। मैं एक स्मार्ट आंसर ये दूंगा कि आज हमारा देश जिन नियमों के अनुसार चलता है, वो नियम जिस बुक में लिखे हुए हैं, वही रूल बुक जो हमारी है, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान। क्लियर? मतलब सब कुछ आज हम यहां बैठे हैं तो वो चीज भी इधर लिखी हुई है। हमारा देश सब कुछ इसके अनुसार चल रहा है, जैसे पहले राजाओं के और अंग्रेजों के अनुसार चलता था, वैसे। समझ गए क्या चीज है? अब हमारे देश जो चलता है, हमारे देश के लिए कौन कहां क्या करेगा, किस तरह से देश चलेगा, हमारे देश का सिस्टम कैसा होगा, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था बोलते हैं। समझ रहे हो? यानी हमारे देश को चलाने का सिस्टम ही क्या कहलाता है? राज व्यवस्था। और ये सारा सिस्टम कहां लिखा हुआ है? यदि हम संविधान पढ़ लेते हैं तो राज्य व्यवस्था पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? अब दूसरी बड़ी बात, ये गवर्नमेंट क्या है, जो मैंने तुम्हें कल भी पूछा था। तो सुनो ध्यान से, जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये तो बता सकते हो ना कम से कम संविधान किसने लिखा? किसने लिखा बताओ? डॉक्टर भीमराव। बैठे बैठे बता दिया करो, नो टेंशन, घबराओ मत, आराम से खुले रहो, एकदम बढ़िया। जो भी मन में आता है ना वो बताओ, कोई किसी को फांसी नहीं हो रही है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप बेधड़के से बोलना, बोलो मास्टर रुको एक बार, ये बता के जा पहले, है ना। तो कोई वो दिक्कत नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपने आंसर दिया। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, अंग्रेज लोग जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई आप कैसे देश चलाओगे बताओ, तो हमने कहा संविधान के अनुसार बढ़ाएंगे।
और संविधान बना करके उनके अनुसार देश चलेंगे। तो अंग्रेजों ने हमें बोला था कि जो तुम्हारा संविधान बनेगा उसके लिए उन्होंने एक हमें सजेशन दिया था। वो लोग यहाँ एक कमेटी भेजे थे, जिस कमेटी को हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कभी आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब बताएंगे। और आपने सुन रखा होगा, देखो सबकी नाड़ हाल रही है, बोला हाँ हमें पता है। तो सब कुछ है आपके अंदर, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन वो मतलब मजा नहीं आ रहा, वो ऐसे पड़े हुए हैं, रद्दी में है। उनको काम में लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अंग्रेजों ने हमें बताया था कि तुम्हारा संविधान बना लेना, और उस संविधान जब बनाओ तुम लोग तो उसके लिए तुम्हारे पास जो है वो 389 जो है वो मेंबर होंगे। उन्होंने 389 मेंबर फिक्स किए थे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये 389 सारे के सारे इंडियन थे। ऐसा नहीं थे कि अंग्रेजों ने बोला था कि ये हमारे आदमी हैं, ये हम में से ही थे, हमने इनको इलेक्ट किया था, चुना था इनको। और 389 लोग मिलकर के हमारा संविधान बना रहे थे। इन 389 में से ही हमारे एक आदमी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसमें से एक थे। उनके साथ तो और भी बुरा हुआ था। ये अंग्रेजों ने जब बोला था ना तो हमारे भारत के लिए बोला था कि भारत का संविधान ये लोग बना लेंगे। और पता है उस भारत में क्या क्या था? उस भारत में आज का पाकिस्तान भी था, आज का बांग्लादेश भी था, और हम जो भारत है वो तो था ही। उन सब के लिए बोला था। मतलब अंग्रेजों ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान के लिए अलग होगा, पाकिस्तान भी इन्हीं में था। और जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है ना, वो भी कभी ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, वो भी इसी के अंदर था। इन लोगों का जब चुनाव हुआ तो भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था। कहां से? बंगाल की सीट से, जो सीट पाकिस्तान में चली गई। अंबेडकर जी भी कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। उनकी सीट पाकिस्तान में चले गए थे। अब या तो वो पाकिस्तान में चले जाएं, वो भारत में रहते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ही नहीं थे, ये इन लोगों के मेंबर ही नहीं थे। फिर उनको दोबारा से हमने पुणे से चुनाव लड़ाया, और दोबारा से पुणे से MR जयकर नाम के एक व्यक्ति थे, उनको बोला कि यार आप अपनी सीट खाली कर दो ना, तो हम अंबेडकर को आपकी जगह से चुनाव लड़वा लें। इन्होंने कहा नो टेंशन, अंबेडकर जी जैसे महान आदमी के लिए मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने बलिदान दिया, और वहां से पुणे से हमने उनको दोबारा चुनाव लड़ा के और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। पाकिस्तान भाग गया उधर, पाकिस्तान बोला नहीं हम नहीं आएंगे। ये पहले तो आ गए, फिर बाद में बोला उन्होंने कि हम तो हमारा संविधान अलग ही बनाएंगे। हमने खूब समझाया आ जाए इधर, बाद में देख लेना। बोले ना मैं तो अलग ही बनाऊं। बना ले बेटा, तो वो बना लिया अलग। और जब पाकिस्तान में वो चले गए, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हमारे पास जो लोग बच गए थे फाइनली वो थे 299। ये मेंबर हमारे पास बच गए थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। इनमें से अंबेडकर जी भी एक आदमी थे। वो नालायक उधर चला गया पाकिस्तान, उसने संविधान बनाया। सोचो हमारे साथ रह करके बना था तो अच्छा होता कि नहीं होता? आज पाकिस्तान की क्या हालत है समझ रहे हो? भूखमरी है, आटा भी कितना वो मिल रहा है उसको, है आटा भी नहीं मिल रहा, इतना महंगा आटा मिल रहा है। और अभी तक 3 बार संविधान बना चुका, ऐसा भी नहीं हमारे साथ बनाया था अलग से बैठ करके, उसके बाद 3 बार बना चुका, फिर भी मामला सही नहीं चल रहा। हमारे साथ रहता तो चैन पाता कम से कम, लेकिन देख लो ऐसा ही होता है। तो उसने भी अपना काम कर लिया। अब इतने सारे लोगों ने हमारा संविधान बनाया, इनमें से एक अंबेडकर जी भी थे। इतने सारे लोग बैठ करके जहां काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। और इस असेंबली ने मिलकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। तो जब भी आपसे दोबारा पूछे कि इस भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, तो क्या बताएंगे? संविधान सभा ने किया। आप जब अंबेडकर आंसर दो ना तो ये सोचना कि ये जो अंबेडकर जी हम आंसर दे रहे हैं तो ये 298 आदमी क्या अंबेडकर जी की बारात में आए थे क्या? या फिर ये इनको नाश्ता पानी पकड़ाने के लिए आए थे, या बैठे रहते थे अंबेडकर जी क्या क्या कर रहे हैं हम बैठे देखे देखे। अंबेडकर जी बोलते तुम देखो मैं क्या क्या दिखाता हूँ, और वो बैठे बैठे देखते थे। कई बार सो जाया करते थे ऐसे, फिर अंबेडकर जी जगाते थे, वो उठो उठो कुछ ढंग का दिखा रहा हूँ तुम्हें, उठो। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं था। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, तो काम किया, इन्होंने भी किया साथ मिल करके। उनका रोल बड़ा था, उन्होंने बहुत तगड़े विद्वान थे, वो वकील थे, इस वजह से उनको कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है। भाई उनका ज़्यादा योगदान था, हम ये मानते हैं। तो संविधान किसने बनाया? अब याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। जब ये संविधान सभा के लोग काम कर रहे थे, संविधान सभा के तुम्हारे जैसे बैठे रहते थे, एक आदमी इनको कंट्रोल करने वाला सामने बैठता था मेरे जैसे। उस आदमी का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाम सुना है कि नहीं सुना? जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये सब बैठे हुए थे, ऐसे काम चल रहा था संविधान सभा का। तुम भी अपने आप को संविधान सभा मान सकते हो। हमारा देश का काम करने के लिए, हमारा देश कैसे चलेगा उसके लिए हम नियम बना रहे थे। जब बनाए तो सबने देखा
सबने बात की कि यार हमारा देश पहले कैसे चलता था, राजाओं से, फिर कैसे चलता था, अंग्रेजों से। अब हमारा देश कौन चलाएगा? हम राजा की भूमिका और अंग्रेजों की भूमिका किसको दें? ये दिमाग में आया उनके। तो पता है सबने क्या कहा? सबने कहा कि हम अंग्रेजों की और राजा की भूमिका देने करने के लिए एक ऐसी सभा बनाते हैं। वो गई क्या, किधर गई? रमन बनाई थी, उल्टी सुल्टी हो गई यार, साफ ही कर दूं है तो क्लियर किधर से होगी? ये क्लियर होल है, मामला ही खत्म करते इसको। आप नाले भी क्लियर हो जाएगी फिर तो यार। हो गई क्लियर? क्लियर है यार। अच्छा अच्छा, मरा दिया यार। तो अपने वाली क्या गई, गायब ही हो गई अपने वाली तो। ये वाली तो ये नहीं थी अपने को, गवर्नमेंट वो लिखी थी, वो तो गई। चल कोई नहीं, ये इससे काम चलाएंगे अपन। अब पता है क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा कि राजा के रूप में किसको बनाए, राजा का काम किसको दें। तो सबने कहा कि राजा के काम और अंग्रेज जो काम करते थे वो काम करने के लिए हम किसको बना रहे हैं? सरकार को। अब समझ गए आप सरकार क्या है? सरकार क्या है? जो काम पहले अंग्रेज करते थे, राजा करते थे, वो काम अब कौन करेगा? उस रोल में दे दिया। ये बात है एक अनपढ़ लोगों को समझाने वाले, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे हिसाब से सुनना। देखो इसके अलग अलग आंसर हैं। अब राजा क्या करते थे सुनो। आपको यदि कहीं का राजा बना दिया जाए कि आपको ये राज्य चलाना है, आपको ये गांव चलाना है, या कहीं पर भी आपको कहीं का व्यवस्थापक बना दिया जाए, आपको कोई कोचिंग चलानी है, तो पहले वाले राजा अपने राज्य को चलाने के लिए 3 काम किया करते थे इंपॉर्टेंटली। और वो 3 काम क्या होते थे? देखो, उनका राज्य कैसे चलेगा उसके लिए सबसे पहले वो क्या करते थे? कानून बनाया करते थे, कानून निर्माण करते थे, लॉ मेकिंग का काम करते थे कि उनका राज्य कैसे चलेगा। वो राजा लोग होते थे, वो अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे। जो कानून बन गए उनको अप्लाई भी करते थे, लागू भी करते थे, क्योंकि बना करके रखने से ही थोड़ी फायदा होगा, उनको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। उनको लागू भी करते थे और लागू हो गए, उसके बाद में उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कोई इंपॉर्टेंस है क्या? उनका प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। तो फिर उन कानूनों की वो लोग क्या करते थे? रक्षा भी करते थे। ऐसे 3 काम करते थे वो राजा लोग। अब राजा का काम किसको दे दिया? इसका मतलब आज हमारी सरकार भी हमारा देश चलाने के लिए क्या करती है? और क्या करती है? और क्या करती है? रक्षा भी करती है। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं हमारे देश के कानून कौन बनाती है? और मैं कल आपको बता के गया था कि हमारे देश के कानून कौन बनाती है। व्हाट इज दिस? ये उलझ करके तो रहना ही है तुम, क्योंकि सुलझन तभी अच्छी होगी जब उलझन ज्यादा होगी। समझ रहे हो? तो इस चीज को ध्यान रखना कि संसद बता रहा हूं फिर भी मैं इधर आ रहा हूं। देखो तो ये मसला क्या है, वो सारी चीजें क्लियर करना। आज आपसे जब पूछे कि सरकार किसे कहते हैं तो एक आंसर मिल गया आपको कि जो हमारे देश के लिए लॉ मेकिंग करती है, कानून बनाती है, उन कानूनों को लागू करती है और उनकी रक्षा करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ये सरकार की परिभाषा दी है मैंने, सरकार की परिभाषा दी है। तो फिर जब मैंने सरकार की परिभाषा दे दी तो ये परिभाषा उन लोगों के लिए है जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे हिसाब से परिभाषा थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। तो सुनो, देखो संविधान निर्माताओं ने क्या किया। सरकार को 3 काम सौंपे गए और इन 3 कामों के लिए उसके पार्ट भी कितने बना दिए गए? 3 बनाए गए, 3 अंग बनाए गए इसके लिए। हर काम अलग अलग सौंप दिया गया। जो काम कानून बनाने का था, वो काम जिस पार्ट को दिया गया उस पार्ट का नाम निकाला गया व्यवस्थापिका। क्या नाम सुना है तुमने कभी इसका? व्यवस्थापिका। इसको अंग्रेजी में लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर। और जिस अंग को कानून लागू करने का काम दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। और बताओ तीसरे का नाम खुद ही बताओ, देखिए। जुडिशरी, यानी न्याय। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? नहीं आएंगे। मतलब मैंने तुम्हें 2 नाम बताए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। तीसरा नाम तुमने खुद नहीं बताया, व्यवस्थापिका। इसका मतलब ये नाम तुमने कितनी बार पढ़ रखे थे? ईमानदारी से बताना, वो स्टूडेंट यहाँ जो बैठा है वो, कि गुरुजी ये 3 नाम मैंने पहली बार ही सुने। कोई है ऐसा जिसने पहली बार ये नाम सुने हो? पूरा गणा रटा है तुमने, गणे डंडे खाए इनको लेकर के।
बहुत नाम रटे हैं। और अंग्रेजी के अंदर इनको, अंग्रेजी वाले भी रटे होंगे, एग्जीक्यूटिव, इन्होंने भी खूब देखा होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी, जुडिशियल। ऐसे करते हुए ये तीनों अंग हैं जो अलग अलग काम दिया गया। आज हमारे लिए कानून कौन बनाती है? व्यवस्थापिका। और हमारे लिए लागू कौन करती है? और उनकी रक्षा कौन करती है? पक्का है न्यायपालिका ही तो रक्षा करेगी। अब पढ़े लिखों का आंसर कई बार आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया आपसे कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं? और ऑप्शन 4 होंगे और 4 में 3-3 नाम होते हैं। इसमें नाम होगा व्यवस्थापिका, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। किसी में नाम होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। एक ही ऑप्शन होगा जिसमें तीनों नाम होंगे, वो आपको सही करके आना होता है यारी सरकार। ऐसे कई बार आए हुए हैं, समझ रहे हो इस चीज को? अब मैंने कहा कि कानून निर्माण कौन करती है? व्यवस्थापिका। अब शरीर का कोई अंग काम करे, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने और यदि मैं लिख रहा हूं तो आप कह सकते हो कि सर लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का काम तो कौन कर रहा है? मेरा हाथ कर रहा है। तो हाथ लिख रहा है वो मेरा ही तो है। मेरा अंग जो काम करेगा वो मेरा नाम होगा कि नहीं होगा? यदि सरकार कानून बना रही है, मैंने कहा कानून कौन बनाती है? सरकार। लेकिन इधर कानून कौन बना रही है? तो ये इसका अंग है कि नहीं है? तो ये कानून बनाए चाहे ये कानून बनाए, बात एक ही है। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी तो हम कहेंगे सरकार कानून बना रही है, क्योंकि वो उसी का अंग है। अब मेन बात ये थी, संसद क्या है? आज हमारे देश में कानून व्यवस्थापिका बनाती है, सही बात है, किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्थापिका बनाती है। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या देख पा रहे हैं कि कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? और कानून संसद बना रही है कि नहीं है? तो सुनो ध्यान से, एक बहुत अच्छी बात, हमारे जो ये गवर्नमेंट का पार्ट है कानून बनाने वाला व्यवस्थापिका, इसी व्यवस्थापिका को हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। अब समझ गए संसद किसे कहते हैं? कल मैंने तुमसे पूछा था संसद क्या है? ये सरकार इसके अंदर बैठती है, ये सरकार का अंग है या फिर ये खुद ही सरकार है? तो बताओ ये क्या है संसद? आज बताओ। सरकार का अंग है। अब समझ गए ना कि संसद कानून बनाएगी तो हम कह सकते हैं संसद बना रही है, लेकिन वो सरकार का भी तो नाम ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सरकार काम करेगी और संसद काम करेगी, मतलब अंग है उसका। समझ रहे हो इस चीज को? ये गवर्नमेंट का एक पार्ट है पार्लियामेंट, और ये मिलकर के, और तीनों मिलकर के फिर एक हमारा सिस्टम बना हुआ है। अब एक और नाम दिया गया, इसको तो लेजिस्लेचर बोल देंगे, अंग्रेजी में तो ज्यादा मामला करना ही नहीं है, और इसको पार्लियामेंट बोल देंगे। तो संसद और पार्लियामेंट हो गई। लेकिन हिंदी वालों को एक नाम और याद रखना है, और एक नाम जो और याद रखना है वो क्या रखना है? देखो इसके अंदर कलर किधर से आते हैं? पेन में से। अच्छा, एक नाम और याद रखना है, और वो नाम क्या है? देखो वो नाम आपको याद रखना है विधायिका। ये नाम भी तुमने देखा है क्या कभी? विधायिका, ये भी नाम आपको याद रखना है। विधायिका क्या होती है? हिंदी वालों को नाम याद रखना है केवल। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। कई बार नहीं सुना, कोई मान लो कोई मर जाता है, कोई आदमी बूढ़ा डोकरा कोई मर जाता है, फिर रोते रहते हैं, गांव वाले जाते हैं बोलते हैं और कोई बात नहीं, ये तो मरना ही था, ये तो विधि का विधान है, यानी भगवान का नियम है कि जो आया है वो विधि का विधान, भगवान का नियम। मतलब नियम को ही हम विधि बोलते हैं हिंदी में। जो नियम बनाती है, जो विधि बनाती है, उसको यदि विधायिका बोल दिया जाए तो कोई गड़बड़ होगी क्या? नहीं होगी। क्या मैं संसद को विधायिका बोल सकता हूं क्योंकि वो विधि बना रही है? क्या मैं व्यवस्थापिका को विधायिका बोल सकता हूं क्योंकि वो भी क्या बनाती है? तो सरकार का जो ये कानून बनाने वाला जो अंग है ना, उसके 3 नाम है। तीनों पहचान गए क्या? संसद को हम क्या बोलते हैं? और संसद को हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। क्लियर एकदम? अब कई बार क्या होता है, देखो रटने वालों के साथ ऐसे धोखा होता है, वो खूब रट के जाते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन भाई साहब उधर व्यवस्थापिका ना दे करके संसद दे देता है। वो ये भी देख लेता है कि संसद ही व्यवस्थापिका है, लेकिन वहां संसद ना दे करके क्या दे देता है? विधायिका दे देता है। क्लियर एकदम? तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो रटना और समझने का ये थोड़ा सा अंतर है, और मुझे नहीं लगता कि ये बात मैंने तुम्हारे सामने कोई भी नई बात लिखी है।
सारी बातें तुमने कभी ना कभी लिखी है, बाद में उतार लेना, अभी मत उतार, एक बार मैं लेके नहीं भागूंगा इसको, तेरे सामने बोल के जाऊंगा, है ना। तो आराम से उतार लेना, अपन इतने मल्टीटास्किंग नहीं है, पहले समझने पे ध्यान दो। ये उतारा हुआ आपको हजार जगह मिल जाएगा, लेकिन जिस काम के लिए आप आते हो ना यहाँ पर, वो काम पहले करना चाहिए। आप आते हो चीजों को समझने के लिए, है ना। लिखे हुए नोट्स दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे, बहुत शानदार शानदार मिल जाएंगे। आप इस खोपड़े में बिठाओ इसको, फिर उसके बाद में उतारना। क्लियर। अब देखो एक चीज और सुनो, जब सरकार बनाई जा रही थी तो क्या हुआ कि ऐसे ही तुम लोग बैठे हुए थे सारे के सारे, और जब सारे लोग बैठे हुए थे तो ऐसा हुआ कि बोले ये जो सरकार बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं केंद्र को चलाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर यदि संसद लिख दिया है तो पक्का है कि ये कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। अब बात यहां पर यह हुई कि केंद्र सरकार हमने बना दी तो राज्य भी तो थे हमारे पास, बोले राज्यों को चलाने के लिए क्या करें, ये तो पूरा देश चलाएगी, राज्यों को चलाने के लिए क्या करें। तो मैंने आपको जब परिभाषा बताई थी ना, वो सरकार की परिभाषा बताई थी कि कोई भी राज्य, कोई भी गांव या कोई भी देश चलाने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। अब जब देश चलाने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं तो क्या ये तीनों काम करके कोई राज्य भी चलाया जा सकता है कि नहीं, चलाया जा सकता है ना। तो संविधान निर्माताओं के दिमाग में यही चीज आ गई, रो यार ये तो बहुत बढ़िया हुआ, हम राज्यों के लिए अलग से क्यों माथाफोड़ी करें, एक काम करते हैं, जैसे देश चलाने के लिए सरकार बना रहे हैं ना, वैसे की वैसी सरकारी कहां बना देते हैं, राज्य चलाने के लिए वैसी की वैसी ही चला देते हैं। ठीक है भाई, डन। 2 4 5 आदमियों को उठाया गया, कोने में बिठा दिया, बेटा वो हम केंद्र सरकार लिख रहे हैं और तुम टीप टीप के वैसी की वैसी राज्य सरकार चेप दो। तुम्हें ऐसा लगे ना कि यहां पर थोड़ा सा नामों का परिवर्तन होना चाहिए, तो बोले नाम में परिवर्तन कर देना तुम, नहीं तो नाम भी वही रहने देना। ओके बोले डन। और इधर तो केंद्र सरकार लिख रहे थे और वो पीछे पीछे चीफ राज्य सरकार को चेप रहे थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्टेट गवर्नमेंट लिखते जा रहे थे। यानी जैसी केंद्र सरकार है वैसी क्या है, राज्य सरकार। कितनी समानता है मैं आपको एक बार के लिए बताऊं थोड़ा सा, तो आपको देखा होगा कि जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री की जो औकात होती है, वैसी सेम टू सेम राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता, बोलो। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, वैसे राज्य में कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है कि नहीं होता। तो आप समझ रहे हो कितनी समानताएं हैं। मैं कहता हूं स्टूडेंट के साथ आज पता है क्या समस्या आ रही है, जो थोड़ा सा रटने में बस ये ध्यान रखते हैं, जोश खूब है लेकिन उसको संभालना नहीं आता उनको, तो वो क्या करते हैं, रटते दबा करके पहले केंद्र सरकार को पढ़ देते हैं खींच के, फिर आते हैं राज्य सरकार पढ़ने के लिए। जैसी केंद्र वाली सरकार थी वैसी राज्य वाली मिलती है, और यार वो कहीं बात हुई, तो वो राज्य वाली समझ में आ जाती है उनको बहुत बढ़िया वाली, क्योंकि केंद्र से अलग मिले, राज्य से अलग मिले। जैसी केंद्र में थी वैसी राज्यों में हो गई, फिर बाद में केंद्र की तरफ जाते हैं वैसे इधर कंफ्यूज, खिचड़ी बन जाती है एकदम पूरी। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे मान लो राम और श्याम है, 2 भाई है, दोनों की सब एक जैसी शक्ल है, एक जैसे ही दिखते हैं दोनों। अपनी क्लास में मान लो राम आकर के बैठा, हमने उसको देख लिया, बातचीत हो गई, ठीक है, जान गए हम उसको। हम बाहर गए, हमें पता नहीं था श्याम भी है, हम बाहर गए, हमें श्याम मिल गया, हम बोलते और सुना भाई राम कहीं हाल चाल, आज तो बहुत तगड़ी बात रही यार, तू इधर मिल गया रे। वो बोल रहा मैं राम नहीं हूं यार, मैं श्याम हूं। अरे क्यों झूठ बोल रहा है यार, अब कोचिंग में तो मिला ही था। तो हम उसको ही क्या समझ रहे हैं, श्याम समझ रहे हैं, जबकि वो राम समझ रहे हैं, जबकि वो क्या है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए एक नहीं, क्योंकि वैसा ही वो था। लेकिन यदि दोनों भाई हमारे सामने एक साथ आ जाते हैं तो पहला तो अपना रिएक्शन क्या होगा, और यार ओ कहीं बात है, एक जान गई है, ये देखेंगे एक जैसे, फिर हम देखेंगे यार एक जैसे हैं ये, हम इनको पहचानेंगे कैसे, फिर हम उनको अंतर देखेंगे, अच्छा ये ऐसे कपड़े पहन रखा है, ये ऐसे, इसके इधर तिल है, या इसका बात करने का तरीका ये है, बोलो पहचान जाएंगे एक नहीं। और अब जब दोनों को साथ देख लिया तो हम इस तरह से जुगाड़ से पहचानेंगे कि भाई साहब ये इधर है, ये इधर है, फिर बाहर जो भी मिलेगा पहचान जाएंगे। खिचड़ी बनेगी क्या। मैं चाहता हूं ऐसे ही केंद्र सरकार राम और राज्य सरकार श्याम, आप इसको अलग अलग मत देखना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी भाई साहब, और खिचड़ी भी बहुत महंगी वाली पड़ जाएगी। आप इनको क्या करना, एक साथ ही देखना, ताकि अंतर पहचान सको इधर कौन है इधर कौन है, क्योंकि इधर भी बहुत सारा है, इधर लोकसभा को राज्यसभा और विधानसभा को विधान परिषद और विधान परिषद को लोकसभा बनाने में टाइम नहीं लगता। ये सभाओं का नाम सुन रखा है कि नहीं तुमने सब। इधर भी खिचड़ी बनना पक्का है, तैयार है। तो देखो कितनी समानता है,
कितनी समानता है। उधर टिप्पणी वाले जो लिख रहे थे उन्होंने भी हाथों हाथ लिखना शुरू कर दी। उन्होंने भी कहा कि ठीक है महाराज, हम भी स्टेट गवर्नमेंट लिख रहे हैं, राज्य सरकार लिख रहे हैं। और उन्होंने भी राज्य सरकार के 3 अंक बन रहे थे तो इधर भी 3 ही बनाए। उन्होंने देखो नामों में कितना अंतर किया। उन्होंने नामों में अंतर किया। जो कानून बनाने वाली संस्था थी उसको उन्होंने क्या कहा, राज्य व्यवस्थापिका। और राज्य व्यवस्थापिका जो उन्होंने बोला, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और अंग बनाया जो इनको लागू करने का काम करती थी, उसको क्या बोला इन्होंने, राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका बोलो। क्लियर करने वाला किधर गया? अच्छा, ऐसे अंग खत्म हो गए हैं। और राज्य की जो कार्यपालिका इन्होंने बोला तो वो क्या करेगी, लागू करेगी। और रक्षा कौन करेगी? बताओ नामों में अंतर कितना का, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब केंद्र सरकार के पार्ट, राज्य सरकार के पार्ट दोनों पहचान गए कि नहीं पहचान? अब एक कॉमन सेंस की बात है, मुझे लगता है कम से कम ये तो आपको आता ही होगा। और ये तो आप बता ही दोगे, ये नहीं बताओगे तो फिर देखना बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। तो थोड़ा सा बेइज्जती से बचने के लिए आप इस चीज़ को बताना। हमारे यहाँ किताबों के अंदर लिखा हुआ व्यवस्थापिका और किताबों में लिखा हुआ विधायिका। हमारे सामने प्रैक्टिकली कौन है? संसद। प्रैक्टिकली ये जो कानून बनाती है। किताबें कहती है कि व्यवस्थापिका बनाएगी, ये बनाएगी, सामने ये है। उसी तरह से हमारे राज्यों के अंदर राज्य व्यवस्थापिका किताबों में लिखी हुई है। इसको राज्य की क्या बोलते हैं हम? विधायिका बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? राज्य की विधायिका भी इसको बोल सकते हैं। ये तो किताबों में लिखा हुआ है। जिस तरह से केंद्र में व्यवस्थापिका को संसद बोलते हैं, वैसे ही राज्यों में व्यवस्थापिका को क्या बोलेंगे? ये कौन है हमारे सामने प्रैक्टिकली, बताओ? विधानसभा या विधायिका तो मैंने लिखी थी, ये तो किताबों का काम है। जैसे देश में जाते हैं, संसद हमें दिल्ली में मिलती है, संसद भवन, वो प्रैक्टिकली है हमारे सामने। वैसे हमारे जयपुर के अंदर बना हुआ है ये भवन, तो क्या बोलेंगे बताओ? विधानसभा। और कोई आंसर हो तो भी बता देना। विधानसभा हो सकता है ये आंसर सही हो या गलत हो। राज्यसभा और बोलो, और भी कोई हो तो बता दो। नहीं बताना जरूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा मेरे को कि छोरा कितना क्या आता है, कितने धुरंधर है, क्या सिखाना है तुम्हें। मंत्री परिषद, वो तो तू पता नहीं फेंक दिया तो लंबी वाली है ऐसे नहीं। लेकिन तुमने जो भी नाम देना वो सारे वास्तव में गलत है, सब गलत है। अब ये भी जानने वाली बात, और बोले यार आज तक मैंने ये क्या सुना था और क्या निकला, ये भी बड़ी बात है कि नहीं। तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये भी एक बड़ी बात है, इसको भी हमें समझना है। अब देखो, और डाउट होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि जितने डाउट होते हैं ना उतना ही, अब खुद जो डाउट नहीं आ रहे होंगे तुम्हारे दिमाग में, मैं कुछ डाउट मैं डाल देता हूँ, है ना, फिर बाद में आएंगे। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ये है, समझ रहे हो, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ये है। लेकिन फिर भी केंद्र में राज्यों के अंदर तो जब सीएम बनता है ना, तब हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बन गई, सरकार बन गई। होता है कि नहीं होता? और सेंटर के अंदर जब पीएम बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तब क्या होता है? सरकार बन गई। और इसके बनने से तो राज्य सरकार बनती है, इसके बनने से कौन सी सरकार बनती है? और जब ये हट जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार डिसमिस हो गई, गिर गई। और ये हटता है तो केंद्र वाली सरकार गिरती है। महाराष्ट्र के अंदर अभी अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना, सरकार गिर गई थी। तुम्हारे दिमाग में कभी आया नहीं कि सरकार गिरी तो कैसे गिरी, कहां से गिरी, कितनी की लगी, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुई? नहीं है। और अब तो आना चाहिए कम से कम डाउट, एक डाउट आना चाहिए। और डाउट ये भी होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि सर आपने तो गवर्नमेंट ये बता दिया, लेकिन ये तो अभी दिखे ही नहीं हमें, जबकि गवर्नमेंट तो यही है, बोले हमने देखा तो आज तक यही है कि नहीं है? इसका जवाब भी हमें लेना है। डाउट होगा तब इसका जवाब मिलेगा ना, तब अच्छा लगेगा। ऐसे इनके बारे में थोड़ा विचार करना, कहाँ कौन क्या है, क्योंकि जितने डाउट आएंगे उतना ही आपको समझने में अच्छा लगेगा। अभी मैं डाउट पैदा कर रहा हूं खुद ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद भी डाउट लेके आओ। क्लियर एकदम? तो मिलते हैं आगे की क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे केंद्र में कलेक्टर ही कहते हैं, जिस तरह से व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, वैसे राज्यों में, क्योंकि मैंने बताया था ना टिपम टिपाई चल रही है एकदम, जैसा केंद्र में वैसे ही क्या है, राज्यों में है। तो राज्यों में है तो भाई साहब हमें पता होना चाहिए कि व्यवस्थापिका इधर क्या कहलाती है। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम बात करेंगे उसकी, लेकिन ये गारंटी है कि तुम्हारे अंदर वो आंसर है ना। ये भी ध्यान रखना, मैंने ये बात पहले ही बताई थी। तुम सब कुछ आता है, तुम तो ऐसे ही भैरू बन के बैठे हो चुपचाप बस, है ना। तो वो चीज भी हमें देखनी है। दूसरा, कुछ डाउट और थे कि मैंने आपको बताया था कि सरकार जब ये है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब प्रधानमंत्री बनता है तो हम क्या कहते हैं? सरकार की। तो हम क्या कहते हैं? सरकार।
और ये तो हुई केंद्र में बात, और ऐसी बात कहां होती है राज्यों में? राज्यों में ऐसा ही कौन होता है? सीएम होता है। इसके बनते ही क्या बन जाती है और इसके हटते ही क्या गिर जाती है? ये कुछ डाउट है जो आज हमें क्लियर करने हैं, ये है क्या चीज, मामला क्या है ऐसा। और मैंने दूसरी बात ये भी बताई थी कि इसको कैसे कौन बनाता है, तुमने बताया था कि सर हम इसका चुनाव करते, और मैंने एक बड़ी बात बताई थी कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में एक और डाउट होना चाहिए, मास्टर साहब जब ये प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होता तो हम क्यों चिल्लाए थे मोदी मोदी 2019 में? है 2014 में लोग चिल्लाए थे मोदी मोदी को वोट दो, हम तो वो तो वोट लेता ही नहीं है। तो ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों चिल्लाए, क्या हुआ ऐसा? ऐसा ही राज्यों में सीएम को लेकर के ये बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो मैंने तुम्हारे दिमाग में डाले, और मैं चाहता था कि तुम खुद भी दिमाग में डाउट लेके आओ, गुरुजी ये क्या होता है ऐसे, ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों है। मुझे उम्मीद है तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट नहीं आया होगा। आया है किसी के में? है खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही डाउट पैदा करूंगा शुरू शुरू में और खुद ही उनके आंसर दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि तुम भी लेकर के आओगे ऐसे कि सर ये क्या होता है, ऐसा क्यों, मैंने ये देखा है, ये ऐसे क्यों होता है। क्लियर एकदम। और सबसे बात मैंने ये और बोला था, प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए बनता है? तुमने बोला था 5 साल, मैंने तो ये कह दिया था 5, इसका कार्यकाल ही नहीं होता, हो बोला था कि नहीं? अब मैं तुम्हारी जगह बैठा रहता ना तो भाई साहब मैं अंदर से हिल के रख जाता, गुरुजी व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये। मैं तो आज तक 5 साल के लिए देखता आ रहा था, मेरे को तो जल्दी से बता दो ये क्या मामला है। आप कह रहे हो 5 साल का होता ही नहीं कार्यकाल, मैं आज तक सुनता आया हूं, और ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मेरे तो अंदर ये जिज्ञासा होती क्या होगा, मैं 24 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता, जैसे सीरियल के लिए होता है ना, कल क्या होगा, कल की कड़ी में क्या होगा ना, वो चीजें। ये सारे आंसर हम लेंगे, समझ रहे हो। और अभी हमारी पॉलिटी शुरू नहीं हुई है, ये आपका बेसिक चल रहा है। मैं आपको छोटे बच्चों की जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों को ABCD कै कबूतर के सिखाते हैं पहले, उसके बाद वो अच्छे से सीख सकता है, वैसे तुम्हारा बेसिक है। ये तुमने कभी ना कभी स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग में सही नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है तुमने जब स्कूलों में पढ़ा तो समझा नहीं होगा उसको, खूब मैडमों के डंडे खाए होंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है कोई भी पढ़ा लेता है ना। तो आमतौर पर मैडमों को ही दिया जाता है ये काम, क्योंकि कम तनख्वाह में भी काम हो जाता है ना। तो इसलिए हम सब इनके आंसर लेंगे। और दूसरी बड़ी बात, ये सबका आंसर जो है ना, ये प्रधानमंत्री ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर तब मिलेगा हम लोग एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो व्यवस्थापिका है, संसद है, इसका बेसिक जानेंगे, ये होती क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। फिर ऐसे ही जैसे हम संसद जानेंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि टिपम टिपाई चल रही है, जैसा केंद्र में वैसे राज्य में है। तो जब हम संसद जानेंगे वैसे ही उसी समय हम राज्य में भी जान लेंगे कि जैसे केंद्र में संसद है तो वैसा का वैसा ही राज्य में क्या होगी, राज्य वाली संसद होगी, उसको क्या कहेंगे उसी समय आंसर मिलेगा। फिर हम इसको जानेंगे, कार्यपालिका क्या क्या होती है, ये किस तरह से है, और जैसी केंद्र में होगी वैसी कहाँ होगी, राज्यों में। और फिर हम हमारी न्यायपालिका को जानेंगे, और जब जानेंगे तब तक आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, बहुत सारे बेसिक चीजें मिल जाएंगी। पॉलिटी जब भी पढ़ोगे पूरी पॉलिटी में ये चीजें काम आती है। आमतौर पर पढ़ाई यहां से शुरू नहीं होती है, कोई भी टीचर आएगा, कोई भी आप किताब उठा करके देखना, वो आते हैं सबसे पहले या तो संसद से शुरू करते हैं कि बच्चों पढ़ो संसद क्या है, या फिर वो संविधान से पढ़ाते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति से पढ़ाते हैं। अब जब बच्चों को पता ही नहीं संसद की स्थिति क्या है, वो राष्ट्रपति के बारे में जानते ही नहीं है, तो फिर वो पढ़ेंगे ही। और ये भी नहीं कह सकते आप लोग, मान लो आते ही तुम्हें राष्ट्रपति पढ़ाता, तुम क्या बोलते, तुम ये बोलते कि हाँ सर राष्ट्रपति को हम जानते हैं, और तुम ये कहते कि नहीं राष्ट्रपति जानते नहीं। मैं बोलता रहा बावड़ो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बोलो हाँ जानते तो है मास्टर साहब, तो अपने आप पढ़ते। लेकिन वास्तविकता जो है ना, उसकी बेसिक्स जो है वो नहीं जानते थे आप, जो आपको भी नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप बेसिक चीजों को क्लियर करें, उसके बाद आगे की पॉलिटी ना अपने आप चलेगी आपकी। तो सबसे पहले हम एक एक अंगों के बारे में जानना शुरू कर दें, क्या कर दें? तो इससे जानना शुरू करें, इससे पहले आप लोग लिखना भी शायद अभी तक कुछ भी शुरू नहीं करे हैं, है ना। तो शुरू शुरू में कुछ चीजें समझाएंगे, बेसिक्स हैं वो, इसलिए कम लिखना मिलेगा। ये मत सोचना मास्टर तो लिखवाता नहीं है, बोलता ही रहता है सारे दिन, है ना। तो ये भी होगा, लिखवाएंगे भी, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा सा ज्यादा समझना, इसलिए। तो लिख लो एक बार सरकार के अंग लिख लो। सबसे पहले लिखो केंद्र सरकार के अंग, पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अंग, इंग्लिश में लिखना पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको आप जानते हो क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। ये आपकी एग्जीक्यूटिव, और इसको जुडिशरी।
अब हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले संसद जो व्यवस्थापिका है वो क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको आनी चाहिए, बहुत सारी आपको आती भी हैं पहले से भी। उन एक एक के बारे में बात करते हैं। तो बात करें हम सबसे पहले संसद के। आपको अगला प्रश्न आता है, संसद किसे कहते हैं। एक बड़ा प्रश्न है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो क्या कहलाती है, पार्लियामेंट हम किसको बोलते हैं। तो एक आंसर आपके पास में है कि दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है कि नहीं। ये आंसर आपके पास में, हमारे पास ये आंसर है कि ये गवर्नमेंट का पार्ट है। दूसरा आपके पास आंसर है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये हमारे ये संसद जो है वो कानून निर्माण करती है। दो आंसर है आपके पास में कि एक तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा लॉ मेकिंग का काम करती है, कानून बनाती है। अब इसके अलावा आपको आंसर देना है कि संसद किसे कहते हैं। इसके अलावा आंसर दे सकते हो, संसद किसे कहते हैं। मैं बता रहा हूं इन दोनों के अलावा भी आंसर, क्योंकि एक चीज के बहुत सारे आंसर होते हैं। हो सकता है ऑप्शन में हम जो याद करके गए वो नहीं मिले, तो हमारे पास तीसरा आंसर होना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, संसद हम उसे कहते हैं जो लोग कानून बनाते हैं। कानून बनाने वाले सभी लोगों को मिलकर के संयुक्त रूप से संसद कहते हैं। कानून बनाने के लिए हमारे पास दो सभाएं हैं। उन सभाओं का नाम आपने सुन रखा होगा। एक सभा जिसका नाम है लोकसभा, और एक सभा है जिसका नाम है राज्यसभा। सबने नाम सुन रखा है इसका। इसको अंग्रेजी में भी लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। और लोकसभा राज्यसभा में ये अभी भी से पहले इसमें पास होगा, उसके बाद ये, और अंत समय में एक व्यक्ति है जिसके पास में जाएगा। ये हमारे देश का है सबसे बड़ा व्यक्ति है राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति के जाएगा, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, तो प्रेसिडेंट जैसे इसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा वैसे ही कानून बन जाएगा। इसलिए इन तीनों को मिलाकर के संसद बनी होती है। तो एक और आंसर हमारे पास में, संसद किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास मिल गया कि जो जो लोग कानून बनाने में हमें काम आते हैं उन्हें हम संसद कहते हैं। एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, एक क्लियर एकदम। तो ये आपके पास नया आंसर मिल गया, संसद किसे कहते हैं। अब दो चीजें आती हैं। एक तो ये कि हमारी पार्लियामेंट ये जो है उसके पार्ट कितने हैं, अंग कितने हैं, और एक आता है हमारे जो संसद है उसके सदन कितने हैं, हाउस कितने, असेंबली। तो अंग कितने बताएंगे, अंग बताएंगे 3, और सदन 2 सदन। एक तो लोकसभा ये सदन है और दूसरा ये सदन है। ये राष्ट्रपति जो है ना, ये सदन नहीं है, ये कानून बनाने के लिए एक व्यक्ति है जिसका साइन होते हैं और उसके लिए ये पोस्ट काम आती है। ये राष्ट्रपति जो भवन है वो इसके रहने के काम आता है, ना कि कानून बनाने के। तो इस नाते हमारे यहां पर सदन कितने आएंगे, केवल 2। और अंग कितने, अंग मतलब होता है जिसके बगैर हम नहीं कर सकें, वो अंग होता है। और कभी भी हम इस बात की चर्चा करें कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, तो वो क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि जब भी अंग की बात करते तो उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता। जैसे मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैं लिख रहा हूं, तो लिखने का काम मेरा हाथ भी कर रहा है और ये पेन भी कर रहा है। इन दोनों हाथ है, क्योंकि पेन नहीं होगा ना तो हम दूसरा पेन ले सकते हैं मार्केट से, और कोई ले लेंगे, उंगली से काम चला लेंगे। लेकिन हाथ नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई तेरे थोड़ी सी देर हाथ उधार देना, मैं लिख के वापस दे दूंगा। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अंग है। ये राष्ट्रपति जो पोस्ट है ना, ये अंग है। इस पर बैठा हुआ जो आदमी है वो इस मार्कर के समान है। ये नहीं होगा हम दूसरा बिठा लेंगे और कोई लेके आएंगे, लेकिन जब तक ये पोस्ट नहीं होगी हमारे कोई कानून नहीं बनेंगे। इसलिए ये पार्ट है, क्लियर एकदम। अब यहां पर सभाएं हैं तो सदन के अंदर कुछ लोग होते हैं, असेंबली के अंदर। कल मैंने बात की थी 389 आदमी थे जिन्होंने संविधान बनाने के लिए, हमारे अंग्रेजों ने बोला था कि ये संविधान बना लेंगे, तो इतने सारे लोग बैठे, उनको क्या बोलेंगे हम, सभा बोलेंगे। और इसका नाम सभा है तो मतलब वास्तव में कुछ ना कुछ लोग बैठते हैं इसमें। तो प्रश्न यह आता है कि इस सभा के अंदर हमारे यहां होते हैं, ये बड़ी बात आती है। तो बता सकते हैं इसके अंदर सदस्य कितने हैं, बच्चों का प्रश्न है, ये सबको आना चाहिए 250। ध्यान रखना, तुम जब भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो एग्जाम के अंदर आप यकीन मानना लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत इजी होंगे, आसान होंगे, सबको आते होंगे। 60 से 70% क्वेश्चन ये उन्हीं में से ये प्रश्न है। आपके सामने यदि प्रश्न आया कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, आप नहीं बताना, और उस एग्जाम के अंदर यदि 20 लाख लोग बैठे हुए हैं
तो यकीन मान के चलना कम से कम 19 लाख लोग उसका सही आंसर दे के आएंगे। ऐसा प्रश्न आएगा तो इतना इजी आंसर है ये। अब आप गलत करके आगे अंदाजा लगाओ आप कितने लोगों के नीचे चले गए। 19 लाख लोग आपसे ऊपर चले गए, एग्जाम से बाहर इसी समय फेंक दिए जाओगे। और ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। हार्ड पेपर पूरा कभी हार्ड नहीं बनाता है, वो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे बनाता है जो सबको नहीं है और वहां से वो मेरिट बनाने का काम है। नहीं तो बच्चे बाहर निकलते पता नहीं कौन सा सहारा लेने लग जाएंगे या पता नहीं क्या निर्णय लेंगे। तो ऐसे में ये पेपर में ये बड़ी चीजें हैं। अब यदि आपको ये नहीं आता तो वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ी चिंता का विषय है और आपको कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्न सीखे जाएं। यदि प्रश्न मान लो ऐसा पूछता आपसे कि लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है या लोकसभा के बारे में और कोई अंदर से जाकर के बात पूछता और आपको वो नहीं आ रही होती तो चलने वाली बात थी, क्योंकि आपको नहीं आ रही ना, कम से कम 15 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं आ रही होगी। तो आप उस प्रश्न को छोड़ के आते हैं ना तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन सोचो ये बेसिक बातें ज्यादा नुकसान करने वाली। मैं समझा रहा हूं वो चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आपको ये लोकसभा में कितने सदस्य हैं इसलिए मैंने आपको बताया कि कितने सदस्य हैं और आपको किसी को आंसर नहीं आता। आज वर्तमान में लोकसभा के अंदर 545 आदमी हैं और इधर राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में वर्तमान में 245 आदमी ये अभी है वर्तमान में है। 245 है, याद रह जाएगा आराम से। अभी उस भाई ने बताया सर 245 इधर बता दिया, 250 बताया था ना। कंफ्यूजन, जीके में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है और जीके कहता है कि मैं मेरे को लेकर यदि तुम कंफ्यूज होते हो तो जुगाड़ अपना लो, जुगाड़ी बन जाओ एकदम देसी आदमी, अपने आप याद हो गई। अब देखो यहां पर यह कह रखा है कि वर्तमान में 545 है और कभी बनाया गया था तो इसको लेकर के ये बोला गया था कि लगभग 7.5 लाख लोग जो है, 7.5 लाख लोग जो है, जहां पर 7.5 लाख हो गए वहां पर एक आदमी बना दिया था, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ऐसे करते हुए आदमी बने थे। स्टार्टिंग में ये लगभग 490 आदमी थे, लेकिन संविधान सभाओं को पता था, संविधान वालों को, कि भाई साहब हमारे लोग हैं, आज इतने हैं, कल ज्यादा भी होंगे, जनसंख्या तो बढ़ेगी पक्का है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई साहब ये सदस्य बढ़ेंगे, 7.5 लाख लोग और बढ़ गए, एक आदमी और बढ़ गया। संविधान सभा पहले ही समझदार थे, उन्होंने कह के गया था लोगों से कि बेटाओ कितनी भी जनसंख्या बढ़ा लेना लेकिन यहां से ज्यादा मत जाना तुम कभी भी, 552 से ज्यादा। 552 संख्या फिक्स की गई थी कि अधिकतम इतनी कर लेना, और वर्तमान में ये है। हम यहां तक पहुंच गए, थोड़ा सा ही कम है, इधर तक भी पहुंच जाएंगे और इधर तक भी पहुंच गए अभी तक तो। लेकिन इसमें भी देखो क्या कह रखा था, इसमें भी इन्होंने ऐसा बोल रखा था, पूरे ही उठ गई है। अच्छा अंडू का कौन सा, अच्छा ये भी ऑप्शन अच्छा है, नहीं तो मैं इरेजर के चक्कर में इनको पूरों को उड़ा देता अभी तो इन्होंने भी देखो क्या बोल रखा था, ये जो वर्तमान में दे रखा है ना ये 552, इनको भी इन्होंने ऐसे बांट रखा था। इन्होंने ये कह रखा था कि हमारे यहाँ जो 552 है इनमें से 530 जो है ना वो राज्यों से होने चाहिए, राज्यों से, ये बात बोल रखी थी इधर। और इधर बोल रखा था कि यहां पर जो 20 आदमी है वो हमारे यूनियन टेरिटरी जो है, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, वहां से होने चाहिए, 20 से ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं आना चाहिए। और यहां पर इन्होंने बोल रखा था कि 2 आदमी जो है वो हमारे आंग्ल भारतीय होंगे, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, ये बात इन्होंने बोल रखी थी। ऐसे करते हुए 500, ये जो 45 सदस्य हैं, ये 552 सदस्य इनको फिक्स कर रखा था कि राज्यों से 530 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में हमने राज्यों से 530 तो पूरे 530 हटा रखे, पूरे के पूरे 530 राज्यों से ही हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी वर्तमान में है, ये जो कम है संख्या 7, वो कौन सी जगह है, और यूटी में वैसे भी कम लोग रहते हैं इसलिए कम है, नहीं तो राज्य में तो सोचो हम लोग कितने लालची हैं कि हर बार संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बढ़ाते बढ़ाते वहां तक पहुंच गए। अब एक बड़ी बात और, आंग्ल भारतीय क्या है जानते हो? ये एंग्लो इंडियन क्या है नहीं पता? आजादी के पहले के अंग्रेज जो हमारे पास रह गए थे, उनकी संतान तो हम, वो चले गए तो उनकी संतानें भी चली जानी चाहिए।
भाई वो चले गए तो औलादों को छोड़ के गए, ले जाते, हम फोन करके बोलते भाई आजा वापस ले जा तेरी संतान है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये राष्ट्रपति बढ़ाते हैं इनको, लेकिन ये एंग्लो इंडियन है क्या चीज वो देखना। हमारे यहाँ पर क्या हुआ, जब देश में अंग्रेज लोग रहते थे तो अंग्रेज है भाई साहब, और अपना वाली लड़कियां जो है अपनी, हाँ वो क्या सोचती थी, अंग्रेज दिख गया, अंग्रेज बातचीत कर लिया, हेलो हाय कर लिया, तो बस वो सोचती थी यार यही अंग्रेज है और क्या है, उसी के अंदर अपना रब देखने लग जाती थी, उसी को अपना पति देव मानने लग जाती थी। और हम भारतीय, अपना कॉन्फिडेंस कम था तो हम लोग अंग्रेजों से बात करते नहीं थे। कर लोगे क्या तुम आज? तो आज भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, अभी तक कर लेंगे, बोले ये तो कर लेगा, बोले मैं तो कर लूंगा, है ना। आज भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। तो बहुत सारे अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय लड़कियों के साथ विवाह कर लिया था, और विवाह करके वो इधर आराम से रह रहे थे, और अंग्रेजनी के साथ ब्याह कर रखा था उधर ब्रिटेन में भी। तो फिर क्या हुआ, हमने उनको भगा दिया यहां से। जब वो गए तो खुद चले गए और उन लड़कियों को नहीं लेके गए, और उनकी संतानें भी हो गई थी, औलादें भी हो गई, भारतीय जो लड़कियां थी उनकी। अब औलाद किसके नाम से जानी जाती है? बाप के नाम से, और बाप तो चला गया कहां? ब्रिटेन। ऐसी औलादों को हमने क्या बोला? एंग्लो इंडियन बोला, भारतीय, आंग्ल भारतीय सदस्य बोला। और इनको हम यहां पर स्थान दे रखे थे, और उनको भी हमने थोड़ा अधिकार दे रखा था। अब जब इतने दिन हो गए तो वो संतानें वगैरह का क्या मतलब है? वैसे तो उन संतानों की भी संतानें होती गई, ये मामला चलता आ रहा है, लेकिन आज वर्तमान में मोदी ने इन दोनों को हटा दिया है। अभी आंग्ल भारतीय नहीं है, आगे से नहीं होंगे। अभी वर्तमान में तो बैठे हुए एक आदमी है जिसका नाम है जॉर्ज बारकर, ये जॉर्ज बारकर नाम का है, ये लास्ट है। और एक जो है वो रिचर्ड हे है, रिचर्ड हे, ये दो आदमी है जो लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और ये अंत में अभी एकदम लेटेस्ट है, ये 103 नंबर का संविधान संशोधन करके इनको हटा दिया गया है। हमारे यहाँ पर इनको भी अलग अलग बांटा गया है, किनको? लोकसभा की सीटों को, 545 वाले। क्लियर एकदम? अब ऐसा ही यहां पर बोला गया कि राज्यसभा के अंदर कि आप 545 तो वर्तमान में है, लेकिन आप अधिकतम कितनी कर सकते हो? 250। 250 से ज्यादा नहीं कर सकते आप। और इनके अंदर भी देखो यहां पर अलग अलग बांट रखा है, इनको बांट रखा है अलग अलग तरीके से। और इन्होंने ऐसा बोल रखा है कि हमारे यहां पर जो 229 सदस्य हैं वो तो होने चाहिए कहां से? राज्यों से, राज्यों से बोल रखा है। और यहां पर 4 आदमी जो है ना वो कहां से होनी चाहिए? यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से। और यहां पर 12 जो आदमी है वो एंग्लो इंडियन नहीं है, ये भारतीय है, लेकिन इनको राष्ट्रपति बना, ऐसा करते हुए यहां पर इनको भी ये बांट रखा है। क्लियर? तो यहां पर 530 को बांट दिया, 500 जो 45 है उनको, और इधर किनको बांट दिया? 552 को। अब ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी कि ये सारा चीजें तुम्हारे सामने है, तुम्हें ठीक है लग भी गया कि अच्छा है। लेकिन देखो यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों के आंसर आप थोड़ा सा देखना और वो बताना। यहां पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारे यहां पर एक चीज ये भी याद रखना कि इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इनका इलेक्शन नहीं होता। और यहां पर ये जो 2 आदमी हैं इनको भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इनका भी इलेक्शन नहीं होता। क्लियर? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? आपसे पूछ लेता है वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ऐसा पूछ लेता है, तो क्या बताएंगे? 545। क्योंकि जितने आदमी उतनी सीट। अरे 545 के लिए 545 सीट लगानी पड़ेगी कि नहीं? तो ये पहचान लोगे आप कि भाई सीट भी कितनी है? 545 ही है। लेकिन आपसे जब पूछे तो ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान में देश कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, कितने लोकसभा एरिया है, कितने एरियो में डिवाइड है। तो बताओ क्या बताओगे इसका आंसर? 3। 3 कैसे? 3 कैसे बताओ? अब आप कुछ जो भी है वो, लेकिन प्रश्न फिर भी ऐसे पूछ लेता है। देखो आजकल पढ़ाई का ये लेवल हो गया है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या ढूंढते हैं और हमें मिलता क्या है। क्षेत्र का मतलब नहीं समझे आप। तो ये 3 क्षेत्र हो गए हैं, सुनना ध्यान से। 2 क्षेत्र बता रहा हूं, सुनो। हमारे यहां सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान से कितने जाते हैं, ये तो पता ही होगा, सारे राजस्थानी हो गया। तो राजस्थान हैं 29, याद रखना। राजस्थान से जाते हैं 25 आदमी, राजस्थान से 25 जाते हैं, अपना राजस्थान है, और 25 आदमी जाते हैं। तो देखो ये कैसे जाते हैं,
ये इस तरह से जाते हैं कि हमारा राजस्थान अलग अलग तरीके से 25 क्षेत्र है ऐसे। जैसे मान लो ये जैसलमेर था, इतना बड़ा एरिया था, जैसलमेर बाड़मेर का कुछ एरिया मिला करके, और एक एरिया था जहाँ पर 7.5 लाख लोग हो गए, वहाँ पर हमने एक सदस्य बना दिया। ऐसे ही हमने यहाँ गंगानगर और बीकानेर का कुछ एरिया था, उनको मिला करके एक सदस्य यहाँ बना दिया, दूसरा बना दिया, इधर बना दिया। ऐसे ही करते हुए यहाँ छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जिले थे अपने, है ना। तो टोंक सवाई माधोपुर वाला एरिया, इनको बड़े एरिया को मिला करके 7.5 लाख लोग हुए, वहां से एक आदि बना दिया। जयपुर के अंदर भी 2 जयपुर, शहर से अलग और ग्रामीण से अलग, ऐसे करते हुए अलग अलग क्षेत्र बना दिए हमने। और इन क्षेत्रों से ऐसे एक एक आदमी आता है, और ऐसे आदमी आते हैं तब राजस्थान से क्षेत्र कितने कंप्लीट होते हैं, यानी राजस्थान से कितने आदमी जाएंगे, एक आदमी को यहां के लोग बनाएंगे, एक को यहां के ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लोग बनाएंगे। चुनाव आता है, तुम देखते हो कि नहीं देखते? हाँ, तुम लोग किसी न किसी क्षेत्र के होंगे, और वहां पर कई सारे चुनाव लड़ते हैं, और वो बोलते हैं भाई हमें वोट देना, हमें वोट देना, है ना। काफी माहौल तुमने देखा होगा, लोग खूब चाय पिलाते हैं, गर्म और ठंडी दोनों चाय पीते हैं आराम से, है कि नहीं है? तो वो ऐसा पूरा माहौल रहता है। इस माहौल के अंदर आपने देखा हो तो वहां पर 4-5 जने अपनी किस्मत आजमाते हैं, हो सकता है कई बार 10 जने भी होते हैं। क्या सारे ही जीत जाते हैं क्या? एक क्षेत्र से एक आदमी जीत के आता है। तो राजस्थान से लोकसभा सीट से आते हैं 25 आदमी, 28 से कैसे आएंगे भाई? 25 जने हर क्षेत्र से एक आएगा, तो कितने क्षेत्रों से आए? 25 क्षेत्र से आए। अब इसका आंसर मुझे लगता है अब बता दोगे आप, लोकसभा में कितने क्षेत्र हैं वर्तमान में? लोकसभा में राजस्थान से यदि 25 बटा होता है, हर देश में ऐसे सबसे ज्यादा यूपी में है, तो यूपी से 80 आदमी आते हैं लोकसभा के अंदर, 80 आदमी। तो इसका मतलब यूपी कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? 80 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब आप मुझे बताइए देश को कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है? पक्का 545? लोग करते थे, दिमाग लगाओ और दे, थोड़ा सा और सोचो। ये गलत है, ये गलत है। देखे ऐसे ही थोड़ी फ्री में थोड़ी मिल जाएगा सारा। 530 ये केंद्र शासित प्रदेश वाले ऊपर से आते हैं क्या? है ये कहां से आते हैं? सोचो, है कि नहीं? जानने की बातें पता नहीं बन के बैठे थे, हैं ऐसे ही बताओ। तो सुनो, देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहां पर मैंने कहा 2 आंग्ल भारतीय हैं, और इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, किसी क्षेत्र के लोग नहीं बनाते इसको। राष्ट्रपति अपने मन से किसी को बना सकता है, ये किसी क्षेत्र से आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो ये इनका चुनाव नहीं होता है। इस हिसाब से हमारे यहां पर लोकसभा के क्षेत्र कितने हो गए बताओ? अब तो बता दो कम से कम 500। बैठ गया जुगाड़, पक्का? चलो आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो यहां पर सीट भी हमें पता चल गई कि लोकसभा में कितनी सीट है। तो सीट तो पूरी हो जाएंगी, कितनी? 500। अब एक और आंसर बता देना, मुझे लगता है इसमें आपको ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्तमान लोकसभा में कितने सीटों के लिए चुनाव होता है? वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटों के लिए चुनाव होता है? आंसर बताओ। 545 बता रहा है। 543 बता दिए, 545 बता दिए। फिर देख लेना वो डायलॉग तुमने सुना होगा, दको देर बाहर न काटी दको देर बाहर न काट दी, डायलॉग देख ली। तो ऐसा नहीं बोलना है तुम्हें, ठीक है? कितने बताएंगे? 543। अरे 2 का चुनाव होता है क्या? ब्राह्मण एक बार भूल से भेड़ खा सकता है, दोबारा खा गया तो वो ब्राह्मण नहीं है। गलती हो गई एक बार तो दोबारा मत करना, समझ गया? तो सुनो, फिर ऐसा करते हुए यहां पर मामला बैठ गया अपना। अब आ जाते हैं इधर, ऐसा ही सेम टू सेम सारा मामला इधर अपनी राज्यसभा को लेकर के भी है। चलो आ जाते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा को लेकर के भी हमसे पूछा जा सकता है। देखो पॉलिटिक्स कितना खतरनाक है, बहुत तगड़ा माइंड चेक करती है, और आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी के अंदर लोग खूब पढ़ के जाते हैं, खूब रट के जाते हैं, और वहां जाकर के फिर भी क्वेश्चन गलती करके आते हैं, और सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग करवाती है। क्योंकि तुमसे जब पूछता क्षेत्र है वहां पर 545 ऑप्शन में होता तो तुम छोड़ के आते क्या? पहले उसी को टिका के आते। 545 पढ़ के आए थे तुम लोग, लेकिन वो गलत होता कि नहीं होता? ऐसे चेक करती है। तो ये बुलाती है बहुत ज्यादा, इजी हूं मैं ऐसे करके, लेकिन जाने का नहीं, इधर समझ के फिर जाना।
क्या क्या बोलती है ये, फिर उसके बाद पूरी बातचीत करके फिर जाना, नहीं तो गलत बोध करवाएगी सोच। अब सुनना, इधर देखो एक और बात, यहां पर आपसे सेम टू सेम यही चीजें है। राज्यसभा कितने क्षेत्रों में बटी है बताओ? 229 और 4 233। तभी तो मैंने बोला था बुलाती है मगर जाने का नहीं। पहले आपको यह सीखने का इनको कौन बनाता है। ये इसका नाम लोकसभा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जनता के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है इसका चुनाव, और लोगों के द्वारा चुनाव होने के कारण ये क्या है, लोकसभा है। समझ रहे हो, लोकसभा है। और ये राज्यसभा है, इसका चुनाव जनता नहीं करती है। इन लोगों को हम लोग डायरेक्ट बटन दबा करके वोट नहीं देते हैं, जबकि इनको हम लोग बटन दबा के वोट देते हैं। जिनकी 18 उम्र हो जाती है वो सब जा करके। तो यहां पर इनका चुनाव समझना है कि चुनाव कैसे होता है। आप बता सकते हो कि राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? तुम नहीं लेते? सुनो देखो, इनका चुनाव कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमारी राज्य की जो है वो व्यवस्थापिका समझना है, राज्य व्यवस्थापिका। और राज्य व्यवस्थापिका बोले तो हमारी राज्यों की संसद, ये बड़ा अंग है कि नहीं है? टिपम टिपाई चल रही है कि नहीं चल रही? संसद के 3 अंग तो इसके भी कितने अंग, और संसद के 2 सदन तो इसके भी कितने सदन। सुनो ध्यान से, एक सदन जो है उसका नाम है, जिस तरह से केंद्र में हमारे यहां लोकसभा बनी हुई है, वैसे यहां पर क्या बनी हुई है, विधानसभा। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी में बैठने वाले लोग कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। इसी में बैठने वाले लोग कहलाते हैं। और जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा है, वैसे राज्यों में कौन, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। परिषद को हम काउंसिल बोलते हैं, इसीलिए यहां पर इसमें बैठने वाले लोग कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी कहलाते हैं ये लोग। ऐसे राष्ट्रपति होता है, वैसे यहां पर कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है, मतलब गवर्नर होता है। ये गवर्नर को मिलाकर के, इनको मिलाकर के ये चीजें बनी होती। बताओ कुछ लठ मारने पड़ रहे हैं क्या? उधर वाला मामला इधर ऐसे कैसे छाप दिया हमने। अब ऐसा हमने इधर किया है, तो बड़ी बात यह थी कि इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, जैसे उधर संसद बोलते हैं। वो टीपने वाले जो कोने बैठे हुए थे ना, जो लिख रहे थे इधर उधर, बोले हाँ ठीक है वो मामला उधर छाप रहे हैं, उनको बोला गया देख लो तुम्हें यदि नाम लगता है तो। हम भारतीय हैं, नाम निकालने बहुत माहिर हैं, जो जैसा दिखता है वैसा नाम निकाल देते हैं। तो इसका नाम हमने देखो क्या निकाला, इसका नाम हमने निकाला, एक ग्रुप था ये। सबसे पहले तो विधान तो जो था वो हमने राज्य में चेप दिया कि विधान शब्द आते हम स्टेट के अंदर चले जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार लोग विधानसभा को केंद्र में ले जाते हैं। संसद के कितने अंग, तो मैंने बहुत सारे लोगों को यह बताते हुए सुना है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से, तो बोले राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति। और इधर कई बार विधान परिषद, राज्यसभा ऐसे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाय को भैंस बनाना और भैंस को, ये हो जाता है ऐसा। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसके लिए क्या करना है, अपन को पक्का जुगाड़ी बनना है। तो हम विधान शब्द आते ही राज्यों में आ जाएंगे। राज्यसभा उधर है लेकिन इधर नहीं बुलाना उसको। और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, तो इधर भी विधान था, इधर भी विधान था, इसलिए यहां पर भी विधान। और एक ग्रुप था, 3 का ग्रुप था ये, और ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसलिए इसको हम बोलते हैं विधान मंडल बोल दिया। अंग्रेजी वालों को तो लफड़ा करना ही नहीं है, उनको तो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है उनके लिए। लेकिन हिंदी में याद रखना, अंग्रेजी वाले भी याद रखना इसको, क्योंकि भाई साहब इसको अंग्रेजी में कई बार विधान मंडल लिखा हुआ मिल जाता है, इसे विधान मंडल, उधर लेजिस्लेचर नहीं बोलता है, क्योंकि ये भी तो राज्यसभा लोकसभा बोलता है ना उनको, इसलिए इसको भी विधानसभा भी बोल देता है वो। हम भारतीय हैं, हमें सब बातें पता होनी चाहिए। अब सुनो, विधान मंडल बोल दिया तो आप याद रखना, कई बार बच्चे विधान मंडल इधर भी लेते हैं, कई बार इधर भी ले जाते हैं। आप इसको याद रखना कि विधान मंडल क्यों बोला, क्योंकि तीनों के ग्रुप को मिलाकर के विधान मंडल बोला है। फिर भी नहीं समझो तो ऐसे याद रखना, जैसे एक बीड़ी का बंडल होता है, तो उसको बंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीड़ियां
उसमें डली होती है। क्या अकेली बीड़ी को बंडल बोल सकते हैं क्या, बताओ? लेकिन 3 बीड़ियों को यदि एक कागज में डाल दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एक बीड़ी, 2 बीड़ी, 3 बीड़ी, तीनों मिला के क्या बन गई? बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं जुगाड़। देसी तरीके से याद करना। अब बोलो, कभी नहीं बोलोगे बुढ़ापे में भी तुम्हें जब पोता पोते पूछेंगे ना, दादा दादा जातो जातो वो तो बता जा कम से कम, तब भी बता दोगे बेटा विधानमंडल, विधानमंडल बोलते हैं उसको। बता दोगे एक नहीं? ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम लोग इसके बारे में बता देंगे। अब जब हमने इसके बारे में बताया तो हमें इसके सदस्य पता होने चाहिए कि इसमें कितने कितने आदमी बैठते हैं। तो यहां पर बताओ विधानसभा में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर आपको आंसर नहीं होना चाहिए, मेरे पे एक और प्रश्न हो जाना चाहिए। समझदार बच्चे ऐसे होते हैं, बोले मास्टर साहब कौन सी विधानसभा का बताएं, कौन सी विधानसभा का? क्योंकि विधानसभा एक है क्या देश में? लोकसभा तो एक है, लेकिन क्या विधानसभा एक है क्या? भाई साहब सब राज्यों में है, तो कौन सी का बताएं? राजस्थान का तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा तुम्हें। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो क्या तुम लोग? तो फिर हमें सबका पता होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए कि क्या मामला है। तो सुनो, देखो सबकी बता रहा हूं मैं। सबके हिसाब से हमारा संविधान कहता है कि कम से कम जो है वो 40 सीट हो सकती हैं हर राज्य के अंदर। 40 से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी 60 से कम, 40 उसके अंदर दे रखी है। कम से कम जो है वो आ जा रहे यार, कम से कम कितनी हो सकती है? 60, और अधिकतम जो है वो 500 हो सकती है, इनके बीच में होनी चाहिए। बोलो सब राज्यों की बात हो गई ना? कोई भी राज्य से कम नहीं करेगा और कोई भी राज्य 500 से ज्यादा नहीं करेगा। यहां पर कुछ राज्य हैं, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल जैसे राज्य, जिनको हमने स्पेशल अधिकार दे रखा। गोवा, अरुणाचल नहीं गोवा, उनके जैसे राज्य जिनको 60 से कम करने का भी अधिकार दे रखा है 3 राज्यों को। बाकी सब में क्या है? ज्यादा ही है। और ऐसा ही इधर बोला गया विधान परिषद में। तो विधान परिषद में भी सब राज्यों के हिसाब से बात करें हम, तो सब राज्यों के हिसाब से यहां पर बोला गया कि कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिकतम हो सकते हैं कितने? हमारे जितने राज्यों के अंदर एमएलए होंगे उस एमएलए का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक जो है राज्यपाल 2-3 राज्यों को भी संभाल सकता है। क्लियर एकदम? ये मामला ये है कि एमएलए का 1/3 का मतलब क्या बता दिया गुरुजी आपने? ऐसे मान लो राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में 200 एमएलए हैं, तो राजस्थान की विधान परिषद में इस 1/3 निकालेंगे हम, 1/3, 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा? 66 आएगा। तो यहां पर 66 से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ रहे इस चीज को? अब कई बात यह है कि जैसे मान लो कोई राज्य ऐसा है जिसमें 100 सीटें हैं, 100 एमएलए है किसी राज्य में, तो उस राज्य में विधान परिषद के सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो इसका कितना निकालेंगे हम? 1/3। 33 से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन इधर देखो कम हो सकते हैं क्या? राज्य ऐसे हैं जिनमें सीटें बहुत सारों में, जैसे दिल्ली में अपने 70 सीटें हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें 100 के आसपास एमएलए हैं, और उन राज्यों के अंदर यदि हम 1/3 निकालते हैं तो कितना आएगा? 40 से। और संविधान कहता है कि आप 40 से कम कर ही नहीं सकते, और संविधान ही कहता है कि आप 33 से ज्यादा नहीं कर सकते। ये राज्य लोग फंस गए कि नहीं फंस गए? या तो मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूं, या फिर मामला कुछ गड़बड़ है इधर। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? समझ रहे हो क्या? अब इस बात को समझना है हमें कि ये मामला क्या है। तो ध्यान रखना, ये हमारी संविधान सभा जानबूझ करके फंसा करके गई है। हमारे संविधान सभा के लोग चाहते नहीं थे कि ये परिषद सब राज्यों के पास हो, इसलिए उन्होंने ऐसी कंडीशन डाली ताकि छोटे राज्य तो बना ही ना सके। और वर्तमान में ये सब राज्यों में नहीं है, हमारे राजस्थान में भी नहीं है। पूछा था ना कि क्या बोलते हैं, तो तुमने क्या आंसर दिया था? विधानसभा आंसर दिया था, विधानमंडल आंसर नहीं दिया था, विधानसभा आंसर दिया था कई लोगों ने, क्योंकि अपने पास विधान परिषद है ही नहीं। लेकिन भाई साहब जब बंडल में 3 बेड़ियां नहीं है तो 2 तो है ही, राज्यपाल तो है ही, तो फिर वो आंसर सही हो सकता है क्या अपना? फिर भी आंसर विधानमंडल ही आंसर होगा। क्या विधानसभा के लिए कानून बना सकती है क्या? अब यहां विधान परिषद नहीं है सब में,
तो एक तो पता चल गया कि क्यों नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ो तो उसके पीछे आप इसके पीछे भागो, क्यों यार ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे हम भागते हैं तो थोड़ा ज्यादा याद होता है। क्यों नहीं है विधान परिषद सब में? तो इसका एक आंसर तो ये कि हमारे संविधान निर्माता चाहते ही नहीं थे कि सब में हो, इसलिए उन्होंने कंडीशन एक तो ऐसी डाल दी। तो संविधान निर्माता क्यों नहीं चाहते थे ऐसा? उनके दिमाग में ऐसा क्या है कि वो नहीं चाहते थे? तो सुनो, हमारे पास देश के अंदर जो संसद का निर्माण किया गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें संसद के 2 ही अंग होते हैं, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। ये नहीं होता, क्योंकि लोकसभा को भी नहीं हटा सकते और राष्ट्रपति को भी नहीं हटा सकते थे। लोकसभा इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र। अब लोकसभा हटा दोगे तो लोकतंत्र बोलोगे देश को? नहीं बोलते हम। कई बार क्या होता है, बच्चे इधर 245 कर देते हैं, तुम भी कर दोगे कल को, लेकिन मत करना, क्योंकि यदि तुमने इधर 245 कर दिए और इधर 545 कर दिए तो क्या देश को लोकतंत्र बोलोगे? क्या जनता तो कम बना रही है और नेता लोग ज्यादा बना रहे हैं? लोकतंत्र है, इसलिए लोकसभा में ज्यादा करोगे, कम कर दोगे आराम से। 545 लोकसभा में कर देना, और इधर कितने? अब इधर कई बार क्या हो जाता है, 550 हो जाता है, इधर 252 चला जाता है, ऐसा भी हो जाता है। इसके लिए भी पक्का याद रखना, देखो 52 और 50 में ज्यादा कौन है? 52। और 500 में 200 में ज्यादा कौन है? तो ज्यादा के साथ क्या कर देना? ज्यादा कर देना। 5 है, 500 है तो ले भाई ठीक है 52 पे चले, और 200 है, कम है, 50 पे रुक जाना। बैठ गया जुगाड़ एकदम। आज तो बैठा दिया, कल तक याद रखना, परसों तक याद रखना, कभी पूछ लिया तो फिर तुम्हारा ठीक है। आगे देखो, अब यहां पर जब ऐसी बात बोली गई तो दोनों यहां पर यह भी रखना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र है, और यह रखना भी जरूरी है क्योंकि हमारा देश जो है वो गणतंत्र है, रिपब्लिक है हमारा देश। लोकतंत्र मतलब तो पता है जनता का शासन है, लेकिन क्या लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर होता है? क्या डिफरेंट है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच? क्या अंतर है? संविधान से जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र। और लोगों से चलता है उसको क्या बोलते हैं? तो हम दोनों से चल रहे हैं। देखो बात ऐसी है, ऐसा नहीं है, शासन होता है उसको तो हम लोग, हमारी पहचान ये रहा इधर, लेकिन जिस देश का राजा, जिस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति जनता के द्वारा बनाया जाए, इलेक्टेड हो, उस देश को हम गणतंत्र बोलते हैं। समझ रहे हो? राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नहीं होता? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। ये देश का राजा है, राजा की भूमिका में है ये। हमने ये ब्रिटेन से लिया क्योंकि ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति ना होकर के वहां पर क्या है? राजा। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन वहां पर गणतंत्र नहीं है, वहां पर क्या है? राजतंत्र है। वहां का राजा का चुनाव होता है क्या? एक राजा मर गया, दूसरा उसकी औलाद आ जाएगी, फिर वो मर गया, उसकी औलाद आ जाएगी, ऐसे वंशवाद चलता रहता है, पैटर्नल सिस्टम है वहां पर। तो यहां ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा देश क्या है? गणतंत्र। यदि हम राष्ट्रपति को हटा देंगे तो किसको हटा देंगे? इसलिए हम ये भी नहीं हटा सकते थे। बहुत सारे देशों ने इसको उठा रखा है, राज्यसभा को, लेकिन हमने इसको रखा और रख कर पता है नुकसान कर लिया। क्या नुकसान किया? एक तो जब भी कानून बनेगा यहां ये लोग पास करेंगे, फिर इधर आएगा ये लोग पास करेंगे, समय खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? दूसरा, इतने सारे आदमी बना रहे हैं, इन लोगों को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, बहुत सारी फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, तो क्या धन भी बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे संविधान निर्माताओं ने समय और धन दोनों बर्बाद कर दिया, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। पागल थे या समझदार थे? भारत के संविधान निर्माता तो पागल तो हो ही नहीं सकते, बहुत समझदार। दुनिया टीप रही है हमारा संविधान, पता नहीं क्या बना के चले गए ऐसा। सोचो तुम लोगों को लड़ना पड़ रहा है जिससे, जहां क्षेत्र होता है वहां सीट नहीं होती, जहां सीट होता है वहां क्षेत्र नहीं होता। लपड़ा है कि नहीं है? अरे सौभाग्यशाली हो जो तुम ऐसे सिस्टम को समझ रहे हो। कई बार तुम्हें ये सोचना चाहिए ये कैसे बना गए, ये सब इन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा। हमें तो पढ़ने को मिल रहा है, तो हम पढ़ कर के भी ना सोचे तो क्या नहीं सोचे। तो इधर क्या हुआ, यहां पर और धन दोनों बर्बाद किया, इसलिए किया
था तो उस समय बड़ी बात आ रही थी कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए लोकसभा के अंदर जो आदमी आए, ये आदमी कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कौन सी क्लास तक पढ़े लिखे होने चाहिए। जब हम देश आजाद हो रहा था उस समय भाई साहब हमारी जो साक्षरता दर है ना बिल्कुल कम थी, 12% पढ़े लिखे होते थे। संविधान सभा के अंदर कई लोग तो अंगूठा टेक बैठे हुए थे, खड़े हो गए तुरंत प्रभाव से, ओए बोला ये पढ़े लिखे होने की बात ही मत करो। बोला क्यों? बोला गणे सारे गंवार लोग हैं, वही चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव कौन लड़ता है पता ही है तुम्हें? आजकल थोड़ा सा माहौल बदल गया कि भाई पढ़े लिखे जाने लग गए, बाकी पढ़े लिखे तो नौकरी करते हैं बढ़िया, जो नहीं पढ़ते उठाई गिरे टाइप के लोग होते हैं वो लड़ते हैं उधर चुनाव जाकर के। तो वास्तव में हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग तो काम करते थे, बिजी थे, इसलिए पढ़े लिखे होना हमने योग्यता बना ही नहीं सकते थे हम। और पढ़े लिखे बना नहीं सकते थे तो यहां पर क्या हुआ, हमने एक बहुत तगड़ा काम किया कि एक योग्यता रखी नहीं शिक्षा को लेकर के। हमारे देश के किसी भी चुनाव में पढ़े लिखे होने की योग्यता नहीं है, किसी भी चुनाव में। सोचो आजादी के इतने साल बाद में, 70 साल बाद में राजस्थान ने सरपंचों के चुनाव में किया था 8वीं पास होना चाहिए, सरपंच ही नहीं मिले। फिर किसी ने अपने बेटी को बहू को लड़ाया, किसी ने अपने बेटे को लड़ाया और उनकी बापड़ों की चलना बंद हो गई। उन्होंने गहलोत को बोला बोल तेरी जादूगरी हम बंद करें या तू बंद कर रहा है, इसको बंद करनी पड़ गई। आज नहीं चली तो उस समय कैसे चल सकते थे? तो सोचो यदि पढ़ी नहीं है तो ये लोग कैसे आएंगे पता है? अंगूठा टेप और एकदम तगड़े आदमी। और ये जो आदमी आएंगे उठाई गिरे तो वो कानून कैसा बनाएंगे ये भी पता है आपको, देश को कर देंगे ना खराब। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका खर्चा उठाया और इसको बनाया राज्यसभा को। और यहां पर भी पढ़े लिखे होना योग्यता नहीं, लेकिन ये बोला कि यहां पर फेमस आदमी इधर आएंगे। अपराधियों ने कहा हम भी फेमस हैं, हम भी आएंगे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा किसी अच्छे क्षेत्र में फेमस होने चाहिए। अब सचिन पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी फेमस है, राज्यसभा में गया, तो वो अपने खेल के क्षेत्र में अच्छी जानकारी दे सकता है कि नहीं? कानून अच्छा बने इसने ये समय और धन दोनों बर्बाद कर दिया। अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन जब बात आई राज्यों में तो राज्यों के अंदर ऑप्शन है ना कि हम इसको हटा सकते हैं, इधर ये भी गंवार आते हैं, ये भी राज्य को बर्बाद कर देंगे, लेकिन बर्बाद होगा वो राज्य ही तो बर्बाद होगा। और वो संसद के अंडर में है कि नहीं है? संसद संभाल सकती है कि नहीं? तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको नहीं बनाएं? अरे राज्यों में तो कम से कम पैसा बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं कि नहीं? इसलिए ये सब राज्यों में कितनी सारी बातें जान गए कि नहीं जान गए? जाने राजस्थान में भी नहीं है, और जो है वो केवल 6 राज्यों में है। अब पक्का है आपके दिमाग में ये भी जागे होगी कि उन 6 राज्यों में सिक्किम हो सकता है क्या? गोवा हो सकता है? हरियाणा, पंजाब? अरे चिन्ने चिन्ने छोटे छोटे राज्य यार, जिनके पास ये एमएलए कम होंगे, एमएलए का बटा 3 निकालेंगे तो वो इतना आएगा ही नहीं। तो मतलब बड़े ही राज्य होंगे इसमें। हम आंसर लेंगे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। फिलहाल आप लोग ये दोनों स्लाइड उतार लो, एक तो ये वाली उतार लो सबसे पहले, संसद लिख करके, और इसके बारे में ये सारी चीजें लिख लो, और फिर वो उधर विधानमंडल लिख लो। फिर हाँ अब आप उतार लेना, ठीक है।